हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रेरणादायक वीडियो संदेश में। यह वीडियो संदेश आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न राज्यों द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होने जा रही है। इन परीक्षाओं में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छात्र छात्राएं शामिल होकर के अपने विगत वर्षों में किए गए परिश्रम को सफल करने जा रहे हैं। उन छात्र छात्राओं को अपनी परीक्षा में 100% सफलता पाने के लिए कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले उन छात्र छात्राओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जिस पेपर में बैठने जा रहे हैं, उन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों की रूपरेखा क्या होगी। उस परीक्षा में लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं और प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। यह सभी बातें आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आपको सर्वप्रथम बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर्स का अवलोकन गहराई से करना पड़ेगा। कम से कम 3-3 मॉडल पेपर्स, जी हाँ, 3-3 सैंपल पेपर्स के सेट को आप बना करके परीक्षा से पहले एक अभ्यास कर लें। इससे होगा क्या, आपका अनुभव बढ़ेगा, आपके अंदर की जो झिझक होगी, जो डर होगा, वह दूर हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले इस प्रक्रिया से कई बार गुजर चुके हैं। अपने आप को पूर्व से आप तैयार पाइएगा। साथियों, इसके अलावा बेहतरी के लिए इस समय आप जो है बेसिक चीजों को पढ़ना शुरू करें। अपने बुक्स से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ें। उन प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दें जो बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, जो वार्षिक परीक्षाओं में अक्सर जो है रिपीट होते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी आप देखें। और हाँ, अब जो यह समय है, यह समय ओवरऑल बुक्स को पढ़ने का नहीं है, बल्कि अब आप नोट्स को पढ़ना शुरू करें। सेल्फ नोट्स हो सकते हैं, आपके कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, क्लास में लिखाए गए नोट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स द्वारा जो नोट्स दिए गए हैं उनको उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और चैप्टर को अब समराइज करके पढ़िए। अभी आपको स्कोर करने के बारे में सोचना है। जी हाँ, अभी स्कोर करने के बारे में सोचना है, नॉलेज गेन करने के बारे में ज्यादा मत सोचिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम टेबल को फॉलो करें, क्योंकि टाइम टेबल किसी भी स्टूडेंट्स के लिए रीढ़ का हड्डी होता है, यह बैकबोन होता है। टाइम टेबल हमारे माइंड को सेटअप देता है, एक दिशा देता है, एक मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि कोई टाइम टेबल या कार्य योजना न हो तो समुचित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको यदि किसी पहाड़ पर चढ़ना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रूटीन बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक कार्य योजना बनाएंगे। ऐसे ही तो अचानक नहीं चल पड़ेंगे। यदि चल पड़ेंगे तो क्या होगा, दिशा भूल सकते हैं, रास्ता भटक सकते हैं, कहीं गिर सकते हैं, चोटें लग सकती हैं, अर्थात लक्ष्य से विहीन हो सकते हैं और समय भी ज्यादा लग सकता है। इसीलिए टाइम टेबल के अंतर्गत जो है आप जो बनाते हैं रूटीन, उसका पूरा फॉलो करें। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग पीरियड में जो सुबह का समय है, उस समय आप उन विषयों को पढ़ें, उन विषयों को रखें जिनमें आपको ज्यादा याद करने वाली चीजें हो, ज्यादा रटने वाली चीजें हो। थ्योरेटिकल विषय को महत्व दीजिए। और दोपहर में उन विषयों को पढ़ें जिनमें आप माइंड ज्यादा लगाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। और शाम और रात में आप लेखन कार्य को कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए
और एक गलती जो अक्सर बहुत से छात्र करते हैं कि प्रतिदिन, अब जो समय है यह समय है प्रतिदिन हर विषय को टच करने का। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो होते हैं या आर्ट्स या हल्के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हल्का मान करके प्रतिदिन नहीं पढ़ पाते हैं, और एडवांस और जो भास्ट जो साइंस टाइप के जो मैथमेटिक्स जो विषय हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यह जो समय है, इस समय हर विषय को आप प्रतिदिन देखें, प्रतिदिन रिवीजन करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स को आप कुछ ज़्यादा समय दीजिए और आर्ट्स और लैंग्वेज को कुछ कम दीजिए, लेकिन प्रतिदिन हर विषय को समय दीजिए। साथियों, याद रखना, यह जो आपका समय है यह लाइफ का गोल्डन पीरियड है, यह स्वर्णिम समय है। इस समय कोई गलती या कोई त्रुटि बिल्कुल ना हो पाए। क्यों? क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि समय जो है आपका है, समय आपका है। आप चाहो तो इसे सोना बना दो या आप चाहो तो इसे सोने में गुजार दो। साथियों, आशा है कि यह मेरा वीडियो संदेश आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं बहुत जल्द